क्या शेयर मार्केट में सिर्फ 20 रुपए इन्वेस्ट करके लखपति बना जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है मेरे भाई। और कैसे पॉसिबल है ये जानने से पहले इस वीडियो को देखिए। ये हमने अपने फोन में अपना शेयर मार्केट ऐप ओपन कर रखा है और ये ऊपर लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करते हैं। भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं ये देखिए। इसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर स्क्रॉल करते हैं, सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करते हैं। इसको स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे कंपनी आ रही सन फार्मास्यूटिकल्स, इस पे क्लिक करते हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनियों में से एक है। अब जरा इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं। ये देखिए मैंने 5 साल पे क्लिक कर दिया है। पिछले 5 साल के रिटर्न है ये। देख रहे हैं 316%। पिछले 5 सालों में 316%। मतलब एक साल का 63%। चलिए मैं कहता हूँ 63 भी छोड़ दीजिए, 60 पकड़ लीजिए, 60 भी छोड़ दीजिए, 50 भी छोड़ दीजिए, 45 पकड़ लीजिए। मतलब फार्मा सेक्टर की ये कंपनी पिछले 5 साल से हर साल 60% से ज़्यादा का रिटर्न दे रही है। वो तो आपके सामने है। मैं कहता हूँ 45 पकड़ लीजिए। 45% का रिटर्न तो इसने पिछले साल भी दिया, जबकि पिछले साल, पिछले कुछ महीनों से मार्केट बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रहा है, लाल निशान में बंद हो रहा है। फिर भी इसने पिछले साल भी 45% का रिटर्न दिया। अब देखते हैं कि अगर आपने आज से 5 साल पहले इस कंपनी में सिर्फ 20 रुपए रोज इन्वेस्ट करने शुरू किए होते, सिर्फ 20 रुपए, मतलब भाई एक चाय आती है 20 रुपए की, सिर्फ उतने पैसे आपने इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट होती कितनी। चलिए देखते हैं। तो ये हमने अपने फ़ोन में कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम डालते हैं 20। अब 20 को हम गुणा कर लेते हैं 365 से, 7,300 रुपये। मतलब 20 रुपये रोज अगर आप डालते हैं, सिर्फ 20 रुपये, तो आपका एक साल का होता है 7300, 7,300 रुपये। अब इसको 45% रिटर्न इसमें ऐड कर देते हैं। ये हो गए आपके 10,585 रुपये। तो अब इस 10,585 रुपये में एक साल तक आप और डालते हैं, दूसरे साल भी 20-20 रुपये रोज डालते हैं, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 7,300 रुपये। ठीक है, ये हम प्लस कर देते हैं 7,300 रुपये। अब इस पूरे अमाउंट पर 45% का रिटर्न ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 साल में आपके रुपए हो जाते हैं 25,933 रुपये। ये आपका 2 साल का रिटर्न हो गया, 25,933 रुपये। अब इसके बाद तीसरे साल भी आप 20 रुपये रोज के हिसाब से डालते रहते हैं, साल का वही हो जाता है 7,300। ठीक है, अब इस पे हम ऐड कर देते हैं 45% का रिटर्न। ठीक है, तो 3 साल का आप टोटल, आपका टोटल अमाउंट हो गया 48,188 रुपये। अब इसमें हम फिर अगले साल 20-20 रुपये आप चौथे साल भी डालते रहते हैं, साल का 7,300, साल का 7,300, इस पे 45% रिटर्न। 4 साल में आपके रुपए हो जाते हैं 80,457 रुपये। 80,457। अब अगले जो है एक साल भी नहीं डालना आपको, सिर्फ 6 महीने डाल लीजिए। 3650 रुपये, 20 रुपये रोज डालेंगे, 6 महीने में 3650 रुपये आप और इसमें ऐड कर देंगे। और अब जो है एक साल के बजाय 6 महीने, 6 महीने का हुआ रिटर्न 22.5%। चलिए अब 22.5 छोड़िए, 22 भी छोड़िए, 20% रिटर्न ऐड कर लेते हैं, सिर्फ 20%। ठीक है, 20% रिटर्न इसमें और ऐड कर देते हैं। इस टोटल अमाउंट पे 20% रिटर्न ऐड कर देते हैं। चलिए ये देखिए, सिर्फ 4.5 साल में आपके 1,09,29 रुपये बनते हैं। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि यही 20 रुपए अगर हमने शेयर मार्केट में न डालकर सच में घर में, अगर सच में मिट्टी की गुल्लक में डाले होते, तो कितने रुपए बनते। पहले साल में 7,300, प्लस अगले साल फिर से 7,300, 14,600, प्लस अगले साल फिर से 7,300, 21,900, प्लस अगले साल फिर से 7,300, तो टोटल हो गए 29,200, प्लस 6 महीने के। इसके बाद 5वें साल में सिर्फ 6 महीने डालने हैं ना, 4.5 साल, तो 3,650 रुपये और, तो ये टोटल हो गए 32,850 रुपये। कहाँ भाई 32,800, कहाँ 1,09,000। ये पावर है शेयर मार्केट की। क्यों? क्योंकि इसमें काम करता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब अगर किसी के मन में आता है कि भाई एक कंपनी मिल गई होगी जो 45% का रिटर्न पर ईयर दे रही है, और कोई कंपनी थोड़ी ना ऐसी होगी जो इतना ज्यादा रिटर्न दे, एक कंपनी कहीं से मिल गई होगी, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ढूंढेंगे ना तो एक कंपनी क्या कई सारी मिलेंगी, और 45% का रिटर्न क्या है, इससे भी ज्यादा का रिटर्न, इससे भी ज्यादा का रिटर्न कंपनियां देती है। और हम रिस्क वाली तो बात ही नहीं कर रहे यार। निफ्टी 50 अपनी ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में, निफ्टी 50, मतलब भारत की टॉप 50 कंपनियां। इतना तो हम सबको यकीन है ना कि इंडिया तो ग्रो करता रहेगा ना, भारत तो नहीं पिछड़ने वाला। अगर इंडिया ग्रो करता रहेगा तो भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, इनका ग्रो होना तो तय है। ठीक है, फिर से हम क्लिक कर लेते हैं सियाल कंपनीज पे। मतलब भाई ये कुछ कुछ टाइम की बात नहीं करता, 2 4 6 महीने लॉस में भी जा सकती, प्रॉफिट में जा सकती, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम में देखें, 5 साल 10 साल में ये हमेशा ग्रो ही करती हुई नजर आएंगी। तो ये फिर से हमने सियाल पे क्लिक करके ये हम स्क्रॉल करते हैं। हमने सन सन फार्मास्यूटिकल्स देखी थी ना, अभी थोड़ा इसके बारे में समझते हैं पहले, सन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, फिर मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे टॉप, वही टॉप 50 कंपनियां हैं भारत की। टॉप 50 मतलब इधर उधर जा ही नहीं रहे हैं, कोई टॉप 100 में कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आ गए हम सन फार्मास्यूटिकल। सबसे पहले इसकी रेटिंग देखिए, 90%, 89% है, 90% एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि इसको खरीदना चाहिए। इसके फंडामेंटल देखिए भाई, मतलब कोई स्मॉल कैप नहीं है। 4,34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका भाई, लार्ज कैप है। ये कंपनियां जल्दी हिलती नहीं है, कोई 2 4 5 हजार करोड़ का थोड़ी ना इसका मार्केट कैप है कि इधर है उधर उड़ गई। पैसा सेफ रहता है इन कंपनियों में, वक्त ही कम ज्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें पैसा डूबता नहीं है। ये एकदम रिस्क फ्री कंपनी है। चलिए इसको भी छोड़ दिया और बढ़ाते हैं। ये देख, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको देख लीजिए। भारत में रहने वाला हर इंसान महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को जानता हूँ। महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, आनंद महिंद्रा सर की कंपनी है, हर कोई जानता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसका हाल देखते हैं, क्या इस पे क्लिक कर लेते हैं। इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देख, ये देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। देख लीजिए 500% पिछले 5 सालों में।
100% हर साल, मतलब हर साल कंपनी पैसा डबल करके दे रही भाई, हर साल पैसा डबल कर रही। चलिए हम कहते हैं इतने भी हम मत मानिए, चलिए इस यहाँ पे देखिए, पिछले ही साल का देख लीजिए, मार्केट गिरा हुआ चल रहा है पिछले कुछ महीनों, तब देख लीजिए 76% का, 76, मैं कहता हूँ 76 भी छोड़ दी, 70 देगी, 65 देगी, 60 देगी, 50 देगी। हमने तो 45 भी काउंट किया है ना। ये दो ही कंपनियां होंगी, और तो होंगी नहीं, और नहीं होंगी, मुश्किल है शायद। ऐसा भी नहीं है भाई, और है कंपनी, और टॉप 50 में ही है, रिस्क फ्री, रिस्क फ्री। कहीं नहीं जानना कि हम इधर उधर की ढूंढ रहे हैं, स्मॉल कैप ढूंढ रहे हैं, या कोई भूली बिसरी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो एक आध साल में प्रॉफिट दे दे, ऐसा भी नहीं। टॉप 50 कंपनियां भाई, ये दो कंपनियां तो मैंने दिखा दी। अभी और देखते हैं इसमें मिलेगी, और मिलेंगी कंपनियां, देखते हैं। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक देख लेते हैं, चलिए ये देख लेते हैं, चलिए इसका पिछले 5 साल का देखते हैं। ये देख लीजिए भाई, ये लीजिए अपनी आंखों से देख लीजिए, ये लीजिए 828%, कितना हो गया यार, 150%, 86% एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसको खरीदो भाई। 2,31,000 करोड़ का मार्केट कैप है भाई, 2,31,000 करोड़ का। स्मॉल कैप नहीं, 2 4 5 हजार करोड़ का नहीं। ये देखिए प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा सा जरूर घटा है, लेकिन नेटवर्थ रेगुलर बढ़ती हुई, रेगुलर नेटवर्थ बढ़ रही। प्रॉफिट जरा सा कम हुआ है थोड़ा सा, रेवेन्यू भी हल्की सी कम है, लेकिन नेटवर्थ रेगुलर बढ़ा रहे हैं ये लोग, रेगुलर बढ़ा रहे हैं, रेगुलर। इसकी नेटवर्थ देखिए, ये कंपनियां ऐसी ऐसी पड़ी हैं भाई, क्या जरूरत है कचरा खरीदने की। ये प्रमोटर होल्डिंग देखिए, ये देखिए भाई 51% से ज्यादा। मतलब प्रमोटर जानते हैं कि कंपनी को, प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनको पता है हमारी कंपनी कहाँ जा रही, प्रॉफिट करेगी लॉस करेगी, इसलिए अपनी कंपनी के शेयर होल्ड करके वो लोग बैठे हैं। उसके बाद देख लीजिए एफआई जो मतलब फॉरेन के जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनको सब पता होता है कि कंपनी क्या, वो जब पता करके तब इन्वेस्ट करते हैं, अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं भाई, करोड़ों भी नहीं। उनके इतने शेयर हैं। म्यूचुअल फंड वालों के देख लीजिए, 15% से ज्यादा, 16% के। सबसे कम पब्लिक ही है इसमें, 11%, 11.5%। क्यों? क्योंकि पब्लिक को चाहिए कचरा भाई, अच्छा माल थोड़ी नहीं चाहिए पब्लिक को, सस्ता दे दो, भले ही कचरा दे दो। ये 3 कंपनियां हो गई, 3। अभी और देखते हैं, और देखते हैं, और है कोई, ये श्रीराम फाइनेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका भी 5 साल का पिछले देख, ये देख लीजिए पिछले 5 साल में तो चलिए 177% ही है, खैर इसका पिछले 5 साल में तो कुछ कम है, कुछ कम है। फिर भी 35% तो, हाँ 35 तो बन जाएगा। पिछले एक साल में देख लीजिए 43% पिछले एक साल में इसने भी दिया है, 43% पिछले एक साल में इसने भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कहीं पे 45 के 40 भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन है 60 भी है, 70 भी, आपने अपनी आंखों से देखा। तो ये कंपनी हो गई भाई, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां जब निफ्टी 50 में पड़ी हुई, तो क्या जरूरत इधर उधर भागने की मेरे भाई, क्या जरूरत। तो अब क्या करें, बिल्कुल आंखें बंद करके एकदम वीडियो में बताई गई कंपनियों पर पैसा लगा दें? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ मैं। जब तक खुद की रिसर्च ना कर लो, तब तक किसी की मत मानो। नो डाउट मैंने जो भी वीडियो में कंपनियां बताई ये बहुत अच्छी हैं, निफ्टी 50 में है तो बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, मेरी क्या, किसी बड़े से बड़े एक्सपर्ट की राय मत मानो। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपर्ट की ही माननी है तो फिर आपके लिए स्टॉक नहीं है, फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट बैठा है, बल्कि कई सारे एक्सपर्ट की एक टीम बैठी है, जो अपने रिस्क पे, अपनी जिम्मेदारी पे आपका पैसा लगाने को तैयार है भाई। मतलब बहुत ही नाम के कमीशन पे वहां पे उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो ना, अगर आपको एक्सपर्ट की माननी है। और एक चीज दिखाता हूँ भाई, एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी क्या, बिगनर लेवल के रिटेल इन्वेस्टर बोल लीजिए, वो लोग करते हैं। ये क्या है भाई, ये है पेनी स्टॉक, 75 पैसे का। इसका भी ऑल टाइम दिखाता हूँ आपको, ऑल टाइम। ये कितने का था, कितने का है, कितने का हो गया, ये देखिए। 5 ईयर पे, 1 ईयर, 5 ईयर सब छोड़ दीजिए, ऑल टाइम पे है, ऑल टाइम। ये देखिए 1997 में, इधर देखिए, ये 1997 में 70 पैसे का स्टॉक था, आज 2025 आ गया है, 75 पैसे का हुआ है। यही मेन गलती है जो बिगनर लेवल के रिटेल इन्वेस्टर बहुत करते हैं, भर भर के करते हैं। वो क्या सोचते हैं भाई, 75 पैसे का स्टॉक है, 10,000 रुपए के 12-13 हजार स्टॉक उठा लो, 75 पैसे का स्टॉक 75 रुपए का हो जाएगा, 10,000 के 10 लाख बना लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। अरे भाई 10,000 के 10 लाख तो छोड़ो, 10,000 के 5,000 रह जाएंगे। मतलब एक आध को छोड़ के, सब में नहीं बोल रहा हूँ, अपवाद तो हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं है, कहीं कोई मैनेजमेंट ही चेंज हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, चमत्कार मतलब बहुत अच्छी मैनेजमेंट आ जाए, बहुत बढ़िया टीम परफॉर्मेंस सब मिलके करने लगे, तो कंपनी अच्छी हो जाती है, मैं ये नहीं बोलता। हो जाती है कंपनी अच्छी, लेकिन वो बहुत कम होता है, कहीं 1,000-2,000 में एक आध कंपनी। अभी यहाँ पे देखो भाई, रिटेलर देख लो, सारा माल रिटेलर ने उठा रखा है, 99% से ज्यादा माल। प्रमोटर ने सारी होल्डिंग बेच दी है, म्यूचुअल फंड इसमें है नहीं, एफ कोई है नहीं इसमें, कोई नहीं है, सारा माल सारा कचरा रिटेलर ने भर के रखा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये रिटेल इन्वेस्टर के, बिगनर लेवल के इसमें सबसे ज्यादा होंगे, बिगनर लेवल के रिटेलर जितने होंगे सब। ये देखो भाई, दिसंबर 2023 में 4% प्रमोटर के पास माल था, 4% होल्डिंग प्रमोटर ने रखी थी, कंपनी के मालिकों ने अपने पास रखी थी। लेकिन फिर ये 2024 आते आते, ये मई और सितंबर आते हैं 2024 के लास्ट तक, साहब बेच के खाली कर दिया, 99% से ज्यादा साहब पब्लिक को चेप दिया अपना। ये यही मेन कारण होता है, ये बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक से बहुत बच के रहना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां दिखाई, वो भी तो कंपनियां है ना, और मैं ये नहीं बोल रहा कि उनमें आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो, वो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सब आपका। प्रॉफिट भी आपने आप रखना हो, लॉस भी आपका, सब कुछ आपका, तो जिम्मेदारी आपकी। मैं तो एक ये सजेशन दे रहा हूँ, बस ये एक चीज दिखा रहा हूँ कि अच्छी अच्छी कंपनियां हैं अपनी निफ्टी 50 में, क्या जरूरत है इस कचरे को उठाने की। भाई यही है भाई, यही सारी चीजें देखनी होती है, इन्हीं सब चीजों से बनता है पैसा, यही है शेयर मार्केट। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं।
और अच्छा प्रॉफिट बनता है शेयर मार्केट में, बस थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, थोड़ी अच्छी रिसर्च से अच्छे स्टॉक में पैसा डाल दो, बस छोड़ दो उसको लंबे समय के लिए, उधर देखो मत, चलने दो उसको। कभी महीने 2 महीने में एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स बीच-बीच में चेक कर लो कि हाँ, सब ठीक चल रहा है कंपनी में, नहीं चल रहा है। फंडामेंटल्स देखने आ जाएँगे, खुद ही जान जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे, उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो हाँ, फंडामेंटल सही, चलने दो। फिर महीना 2 महीना में देख लो फंडामेंटल सही, चलने दो। और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये 75 पैसे मत देखो। शेयर ₹2000 का हो, ₹2500 का हो, ठीक है। वो क्वांटिटी मत देखो भाई, क्वालिटी देखो। ₹2000 इन्वेस्ट करोगे, वो एक बार को 3000 हो भी जाएँगे। 75 पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो 80 भी नहीं होंगे जल्दी वो। तो ये सब देखना रहता है भाई, और इन्हीं सब चीज़ों को जो ध्यान रख लेता है, वो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है। और कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। और अच्छा प्रॉफिट बनता है शेयर मार्केट में, बनता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है, और जहाँ-जहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है, वहाँ-वहाँ पे दबा के पैसा बनता है। वो देखा था ना भाई, जहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं काम कर रही थी, वहाँ पे रोज के ₹20 साढ़े 4 साल में सिर्फ 32,800 बने थे। और यहाँ पे शेयर मार्केट में काम करती तो यहाँ 1,09,000 बने थे। वही पैसे, वही पैसे। तो थोड़ा सा रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क फ्री खेलो आप। टॉप 50 कंपनियों का मैंने दिखाया है, और बाकी इन कंपनियों पे नहीं, अपनी रिसर्च से करना, प्रॉफिट लो, सब कुछ आपका है, आप देख लेना, ठीक है। और बाकी रिसर्च करोगे तो अच्छी कंपनियां मिलेंगी, घाटा नहीं होता इसमें, बहुत कम होता है, होता नहीं है लॉन्ग टाइम में, तो ना के बराबर ही होता है। और बस, अगर वीडियो कुछ यूजफुल लगी हो, अगर आपके कुछ काम की लगी हो, तो फिर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।